जीरो, वो हम डालते ही नहीं। आपको पता है प्लस जीरो क्या होता है, एक्स होता है, वो हम डालते नहीं है। बच्चों को कहता है पुत्र ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, हालांकि 1 उधर जाके माइनस नहीं होता। वी आर यूजिंग द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। बात समझे नहीं समझे? वी आर यूजिंग द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी बिकॉज़ वी वांट टू कैंसिल दिस +1, तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो ऐड करना पड़ेगा। हमने दोनों साइडों से 1 को माइनस किया असल में। आप समझे या नहीं समझे? क्या समझे पता नहीं क्या समझे, फिर बताता हूं। देखो अगर मैंने यहां पे लिखा x + 10 = 12, अब मैं चाहता हूं ये 10 यहां किसी तरीके से खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगा? जब इधर से 10 को माइनस कर दूंगा। अब क्योंकि इक्वलिटी है तो इधर से भी 10 को माइनस करना पड़ेगा। ये कट गया, आकर के आ गया 0, ये असल में 0 है। तो 0 डालो या ना डालो तो बनेगा। हम कहते हैं बेटा असल में 10 उधर चला गया, 10 नहीं जाता उधर, दोनों साइडों से 10 को माइनस किया जाता है। समझ आया? दिस वाज x + 0 एंड दिस इज x, दिस इज 2। हूं समझो? अब अगर यहां पे लिखा हुआ x - 8 = 10, तो बेटा इसको खत्म करने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐड करेंगे। ये x में से 8 कम है, 8 डाल दिए, इधर भी तो 8 डालो ना इक्वलिटी के लिए, वरना तो इम्बैलेंस हो जाएगी चीज। ये कटा कहां, ठीक है, डबल 0, तो दिस इज 8। अब ये आप कहते हैं 8 में जाके +8, बाबा जी नहीं, दोनों साइडों पे 8 ऐड किया था। अब इस साइड पे हमने आपको शो ही नहीं करवाया कि हमने ऐड किया है, असल ये चीज है। और इसी प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर आप एक नंबर को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हो, हालांकि जाता नहीं है। अब दोनों साइडों पे डाल दो। तो इन्हें तो सुन लेना पहले, एक बार इन्हें तो सुन ला मेरी जान, बाकी का। तो जब यहाँ बेटा एक चीज ऐड हो रही है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो दोनों साइडों से। जब एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है ऐड कर देते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो बात हो तो सुनना, यहां पे ऐड हुआ था आपने कैंसिल किया, इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी? कि एक चीज x में ऐड हुआ आपने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर एक नंबर आपने कहा कि a = 2, आपने इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2, जैसे मैंने यहां पे किया था, तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? तो दिस इज इक्वल टू 4, a + 2 = 4। प्रॉब्लम किसी को ये लिखा हुआ मल्टीप्लिक, ये एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a b के बराबर है, एक आपकी इक्वेशन है, तो अगर उसकी दोनों साइडों पे आप एक ही नंबर ऐड करोगे, c इक्वेशन पे फर्क है, ये c एक नंबर नहीं है, ये भी एक इक्वेशन थी जो तो इसको अगर मैं लिखूं ना अपने अल्फाज में, ये क्या है, तो असल में इसका मतलब ये है द सम ऑफ 2 इक्वेशंस is also an equation। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं यार? कि आप एक नंबर ऐड करने का मतलब ये है कि अगर a = b है तो आप दोनों साइडों पे एक नंबर नहीं, आप इक्वेशन ऐड कर रहे हो असल में। तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम a + c = b + c। यू कैन राइट इट लाइक दिस, a = b, c = d, आफ्टर एडिंग यू विल हैव ac + bd। ठीक है, ac = b + d, a + c = b + d। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम किसी को। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये। अब मुझे x चाहिए, तो ये मैंने 2 निकालना है किसी तरीके यहां से, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करता था और इधर भी 2 मल्टीप्लाई करता था। बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्या था बताता हूं। अगर आपके पास एक इक्वेशन है a = b, आप उस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करो या 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आएगा? एक इक्वेशन ही आएगा। असल में आपने यहाँ क्या किया, x / 2 = 9, 2 = 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आप समझ आया नहीं यार? ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, 2 × 9,
पर हम आपको कहते हैं बेटा ये 2 था ना उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई नहीं जाता उधर, दोनों शैडो में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया नहीं यार, ये कोई नहीं जाता उधर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों शैडो को 2 से, ठीक है, दोनों शैडो में। अब ये हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 2 का होता है 1 होता है। अब मैं चाहे 1 मल्टीप्लाई x डालू या सिर्फ x डाल दूं तो बराबर बात समझ आ गई है। अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको? तो ये उन्होंने लिख के दिए कि अगर a b के बराबर हो तो अगर आप दोनों साइडों पे c मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन पे कोई फर्क है? या दो इक्वेशन का प्रोडक्ट भी एक इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन का सम भी होता है एक। अच्छा, दो इक्वेशन का डिफरेंस भी क्या होगा एक, और डिफरेंस को कहता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। दो इक्वेशंस का कोशेंट भी क्या होगा एक। अच्छा ये भी सुन लो, ये देखो, एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10 जी, डिवाइड, क्यों डिवाइड होगा? समझ आया नहीं यार? तो बेटा असल में आपके पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10 और 2 इज इक्वल टू 2, इसको 1 क्या है तो आना था क्या 1 डिवाइडेड बाय, और डिवाइड पता कैसे कहते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड डिवाइड करते हैं, राइट को राइट, तो 2x बाय 2 10 बाय 2, ठीक है। तो ये होता है साहब, आपने 2 तो नहीं लेके गए, आपने इस 2 को कैंसिल करने के लिए 2 पे डिवाइड किया, ये 2 से 2 काट गया, वो आप कहते हैं वहां जाके डिवाइड करा, वहां नहीं गया, ठीक है, ये 1 आ जाता है प्रॉब्लम। इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2, आपने उसको कैंसिल कर दिया, ये 2x के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, आपने क्या कर दिया उसे डिवाइड करके कैंसिल कर दिया, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और पीछे क्या था कि 2 डिवाइड हो रहा था, आपने मल्टीप्लाई किया, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब डिवाइड करोगे तो कैंसिलेशन होगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो आप प्रॉब्लम किसी को दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करें, क्योंकि हमने x के साथ 2 मल्टीप्लाई उसको खत्म करना है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिवीजन। तो आपने 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स असल में मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव में 1/2 2 से डिवाइड कर लो आप लोग, बात समझ आएंगे? अगर इधर ये 2 की जगह जहां पे आपने x लिखा है यहां पे भी x लिखा होता है, की जगह भी x होता है, तो फिर कैसे हम इधर भी x होता जी, तो बेटा क्या x का स्क्वायर x के इक्वल होता है? कहाँ होता है बताओ मुझे, एक एग्जांपल दे। x का स्क्वायर एक नंबर, 2 का स्क्वायर 2 के बराबर होगा, एक नंबर है 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, एग्जांपल है, लेकिन 0 का स्क्वायर भी 0 के बराबर होता है। लेकिन बेटा जी ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, ऑलवेज वैलिड नहीं है। सो देयरफॉर ये आप 2 रखें यहाँ पे, कैंसिल ना करें, 2x इज इक्वल टू 10 हमने कहा था। अब इसको यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना, यहाँ पे 2 से डिवाइड, तो फिर ये कटेगा, अंदर जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड करके खत्म करना है, ठीक है, और जो डिवाइड हो रही है उसको कैसे खत्म करना है, मल्टीप्लाई करना। प्रॉब्लम किसी को दोनों साइड में से एनी कंफ्यूजन? तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थी आपकी। अब मैं लिख देता हूं आपको, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये है द सम an equation. The product. बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आता है, the product of two equations is also अब ये सम तो बता दिया। अब ये किसकी कैंसिलेशन है? एडिशन का उलट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो उसका डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस
और ये कैंसिलेशन किसकी है? मल्टीप्लीकेशन। वो डिवीजन होती है द कोशेंट। और टू इक्वेशन is also an equation. अप टू प्रॉब्लम किसी एनी कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो? क्लियर है बेटा? ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी कहती है इफ वन साइड ऑफ One side of equation. टू इक्वेशंस आर सेम देन The other equation. द अदर साइड्स Or of the equation. आर आल्सो सेम। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी? इंटरचेंजिंग द साइड ऑफ द इक्वेशन हैव नो इफेक्ट। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या थी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी समझ आ गई नहीं ना? ये कहती है इंटरचेंजिंग द साइड्स हैव नो इफेक्ट। इंटरचेंजिंग द sides of equality have no effect on the equality, on the problem is it? ठीक है जी। सो अब आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेटा जो मैंने आपको इक्वालिटी की डेफिनेशन बताई है, क्या डेफिनेशन थी? द रिलेशन ऑफ quantities which shows that both quantities are same in every aspect। याद है कि दोनों क्वांटिटीज एक जैसी हैं हर लिहाज से। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज which shows that both quantities are same in every aspect. Similarly, the relation between two quantities which shows that both quantities are not same। ठीक है, तो ये रिलेशन है दो क्वांटिटीज के दरम्यान में, जो हमें ये बताता है कि दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है इन एवरी एस्पेक्ट। प्रॉब्लम किसी को? अब इसको शो कैसे करते हैं? इक्वालिटी को कैसे शो करते थे? इन दो लाइन। और इनइक्वालिटी को कैसे शो करते हैं? इससे या इससे। अगर पढ़ते यहाँ से, अगर मुंह खुला हुआ हो तो ग्रेटर है, अगर बंद हो तो स्मॉलर है। ये मुंह हो तो बंद है, यहाँ से बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज इक्वल टू बी। तो ये इनइक्वालिटी के रिलेशन बता रहे कि इक्वल नहीं है, और ये बता रहे कि इक्वल है। अच्छा बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलोज। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कहती है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, दुनिया में कोई से दो इंसानों के दरमियान में कितने ताल्लुकात हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर हमजा और हंजला, ठीक है, इन दोनों की एजेस बराबर हो सकती है? हो सकती है ना? पॉसिबिलिटी भी दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं। या ये हो सकता है कि हमजा बड़ा हो हंजला छोटा हो, या यूं भी हो सकता है हंजला बड़ा हो। इन तीनों रिलेशन में से मतलब एक बड़े भाई साहब है, एक छोटे हैं, एक इज्जत के काबिल है और एक शफकत के काबिल है, या फिर दोनों के दोनों मोहब्बत के काबिल बराबर हो गए। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? तो ये एक या तो उन दोनों की एजेस इक्वल होगी, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा, ठीक है। ये ट्राइकोटोमी कि फॉर ऑल रियल नंबर्स इन एनडी दे आर इक्वल और वन इज ग्रेटर देन द अदर। सो बेटा बात जो हो रही थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की कि कोई से दो रियल नंबर्स के दरम्यान में एट ए टाइम कोई एक रिलेशन हो सकता है, या वो
अनइक्वल होंगे या वो इक्वल होंगे। ए या तो बी से लेस होगा या ए बी के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, ठीक है, या उससे ग्रेटर होगा, ठीक है। अब ट्रोमेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, गौर से सुनिए, ए अगर बी से ग्रेटर हो जाए और बी अगर सी से ग्रेटर हो जाए तो मुझे ये बताएं ए और सी में क्या रिलेशन होगा? ए सी से बड़ा होगा क्योंकि बी ए से छोटा था। अब जिस जिस चीज से बी बड़ा होगा क्या उससे ए बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो बी से भी बड़ा, तो ये रिलेशन, इसे ट्रोमेटिव प्रॉपर्टी, इसे भी ट्रोमेटिव प्रॉपर्टी का कि किसी भी इनइक्वालिटी की, इसको यूं कहेंगे, इफ द स्मॉलर साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन सम अदर क्वांटिटी तो बिगर साइड से बिगर ही हो। समझ आया नहीं यार? यहाँ पे ए ग्रेटर था बी से, अब बी जिस जिस से बड़ा होगा ए ऑटोमेटिकली उससे बड़ा होगा। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है। तो ये भी ट्रोमेटिव है ना, दो को मिला के तीसरी बनाई है हमने, तो ये भी ट्रोमेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये भी हो सकता था कि बेटा जो ए था वो लेस हो जाता बी से, तो फिर बी जिस जिससे लेस होता ए भी क्या होता उससे लेस होता। मैं कह रहा हूं ए लेस देन बी, अब बी जिससे जिससे लेस होगा ए भी क्या होगा उससे, इंप्लाइज ए इज लेस देन सी। प्रॉब्लम तो यही नीचे प्रॉपर्टी लिखिए, पढ़ लें आप, ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ तीन रील, अगर ए बी से लेस है और बी सी से लेस है तो ए बी सी से लेस होगा, ए बी से ग्रेटर है और बी किसी और से तो ए उससे भी ग्रेटर होगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है। जैसे हमने कहा इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक नंबर ऐड कर दो तो कोई फर्क, इसी तरह किसी इन इक्वेशन की दोनों साइडों में, बेटा इंशाल्लाह हम लोग हमारा छठा चैप्टर है जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटीज को मास छठा चैप्टर सातवां, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग इनइक्वालिटी, वहां ये बेटा प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर किसी इनइक्वालिटी की भी दोनों साइडों पे किसी नंबर को ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये इनइक्वालिटी थी आपके पास, ए लेस देन बी और सी इज इक्वल टू सी, तो है ना, एक इन इक्वेशन और इक्वेशन का सम भी क्या होता है, इन इक्वेशन ही होता है। ग्रेटर ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर ग्रेटर रहेगा, स्मॉलर स्मॉलर रहेगा, ठीक है। इक्वेशन को इन इक्वेशन में ऐड करेगा अंदर इन इक्वेशन आएगा। अब ए इज लेस देन बी था और सी इज लेस देन डी था, अब स्मॉलर में स्मॉलर को ऐड करो, ए प्लस सी भी लेस ही होगा बी प्लस डी से, डी से। ग्रेटर में ग्रेटर ऐड करना, स्मॉलर में स्मॉलर, तो दो इन इक्वेशंस का सम भी एक इन इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन दूसरी इन इक्वेशन का सम भी क्या होता है, इन इक्वेशन ही होता है। समझ आया? अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी आपको बताएंगे ये कि अगर दोनों साइडों पे से किसी नंबर को माइनस कर दिया जाए तो फिर भी कोई फर्क, देखो सम किया ना दोनों साइडों में, रिलेशन वही रहा। समझ आया? ग्रेटर में ऐड किया फिर भी ए लेस देन बी सी। अब देखो उन्होंने यहाँ पे राइट साइड पे ऐड किया था, यहाँ पे कहाँ ऐड कर रहे, लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं, तो ये राइट एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें? अच्छा बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अब इन इक्वेशन की दो टाइप्स है, और से सुनिए। देखिए मेरे पास एक नंबर है जी 10, ग्रेटर होता है 5 से 10, तो ये लिखा बेटा, चेक करो जरा, 10 खुले मुंह की साइड पे, ये बंद मुंह की, तो ये ग्रेटर हुआ ना, खुले मुंह की साइड ग्रेटर है 5 से, सही है ना। अब अगर मैं दोनों साइडों को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, -2 मल्टीप्लाई 10 और -2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -10, इसका -20। अब नंबर लाइन के ऊपर जो 0 के करीब होगा वो -10 होगा, जो दूर होगा वो -20। अब बताओ ये बड़ा या ये बड़ा? -10 बड़ा ना, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे नंबर आते हैं वो छोटे होते हैं, राइट वाले बड़े होते हैं। सो बेटा अब देखो ये तो ग्रेटर हो गया ना, ये भी ग्रेटर हो गया यार, ये ग्रेटर था, अभी साइन चेंज नहीं हो गया, चेक करो, पहले ये साइड ग्रेटर थी, अब ये वाली साइड ग्रेटर हो गई। तो बेटा नतीजा ये निकला कि व्हेन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल इन इक्वेशन, कौन सी इन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड विद ए नेगेटिव नंबर, ए
order of in equation will be reversed। क्या मतलब है इसका? जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर हो ग्रेटर हो जाएगा। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात को समझिए। अब जरा मेरे पास और से सुनना। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इज ग्रेटर देन 5। मैंने 2 मल्टीप्लाई 10 किया, 2 मल्टीप्लाई 5 किया। ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 10। बताओ ग्रेटर कौन है? 20। साइन वही रहा। तो किसी भी इन इक्वेशन की दोनों साइडों को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इन इक्वेशन की दोनों साइडों को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इन इक्वेशन की दोनों साइडों को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर चेंज हो। याद रहेगा? इसको याद रखना है, काम आएगा। अब मैं इसको मैथमेटिक्स में लिख के दूं। देखो फॉर ऑल ए बी एंड सी जो कि रियल है। अच्छा गौर से सुनना, गौर से सुनना। इफ सी, ये सी 0 से ग्रेटर, क्या मतलब है इसका? सी इज ग्रेटर देन, सी इज सी इज सी इज अल्लाह वाला इसको यूं है। 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है ना, जी भाई, तो याद रखना। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन बेटा क्या होगा? ए सी ग्रेटर ही होगा बी सी से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर। बात समझ आ गई होगी? समझ आ गई नहीं आ गई? ये पहली हो गई। या मैं यहाँ ये कह देता हूं एंड बे बात वही है। एंड ए इज लेस देन बी, तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट भी क्या आएगा? लेस ही आएगा बी सी से। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर। अब अगर ये कह दिया जाए इफ सी इज दिस, बता नहीं बताएगा क्या मतलब है? सी इज सी लेस देन 0 का मतलब क्या? लेस देन हमारे वही बता, सी इज नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। जी, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी। अब बेटा जब यहां मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव नंबर, तो ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। अब जब आप पढ़ेंगे आपको बाद में समझ आएगी। देखें वही लिखा हुआ। पहले में देखो सी को पॉजिटिव ले लिया, पहली लाइन में देखो पॉजिटिव, देखो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ नेगेटिव ले लिया, ग्रेटर लेस हो गया, प्रोडक्ट के बाद लेस ग्रेटर हो गया, ग्रेटर लेस हो गया। आप समझ आए ना? तो ये हो जाए इसके। अच्छा मेरी बात सुना, बिल्कुल आखिरी बात गौर से सुनना मेरे बच्चों ने, जी भाई, बहुत मजे की प्रॉपर्टी है। अगर अच्छा सुने, हमारे पास एक नंबर है 2, वो 5 से ग्रेटर है लेस है? 5 ग्रेटर है ना? अच्छा मतलब 5 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या होता है? minus 1 by 2। अच्छा मुझे ये बताओ, अब इनमें ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है। 1/5 बड़ा होगा। अच्छा मेरी बात सुन, अभी इसको समझ आएगा। ये एक पिज्जा है जो बुरा आप लाए थे, अबू मैंने नहीं लाया, नहीं लाते पिज्जा, क्यों? तो नहीं उनको पसंद नहीं, उनको पसंद नहीं है। तो ये पसंद है? जी जी, हाँ, इसलिए चलो तुझे क्या पसंद है? केक पसंद है? चलो केक, चलो बुरा आपको केक ले आए। अब उन्हें तुम 3 बहन भाई, एक अम्मी अब्बू, 5 पूरे हो गए। अच्छा बात रखो से सुनना, फिर लैंड पे आ गया तू। अब उन्हें पता क्या किया? इसके 5 बराबर हिस्से किए। तो बराबर फरारी नंबर कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अतः इधर देख और अब इधर देख। अब वो अम्मी कहते हैं हम केक नहीं खाएंगे यार, हमारे बच्चे खाएंगे केक। ठीक है, यूं हो गया। अब इधर से जो अता को मिलेगा 1/3 मिलेगा, इधर से मिलेगा 1/5। अतः ये वाला केक ज्यादा होगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा होगा। जी अता इसमें इतना खुश क्यों है?
सारा दिन 5 से पूरे बराबर थे। ये जो 1/3 है ना, इसमें 2 जो है ना वो क्या कहते हैं छोटे हैं, जो नीचे वाला वो बड़ा है। पहला वाले आप इधर से देख, इधर से देख, आप तो ये दोनों छोटे लगेंगे। इधर से देख, ये यूं करके ये इधर से देखा तो ये दोनों छोटे लगेंगे, इधर से देखेगा तो ये दोनों छोटे लगेंगे। यूं कर ले आप, ठीक है, आपका ये बड़ा हुआ है, ये नहीं है यहाँ, ठीक है, ठीक है। ये बेटा 1/3 जो पार्ट है देखो, तो 3 में से एक हिस्सा बड़ा होता है और 5 में से एक हिस्सा छोटा होता है, ज्यादा हिस्से बना दिए ना, इसीलिए यहाँ पे 1/5 मैंने क्या कहा। अच्छा, मैं 1/2 की बात कर रहा था मैं, तो 1/2 का मतलब 2 हिस्से बराबर हिस्से, अतः वो छोटी भी निकल गई, कहते मैंने नहीं कहना भाई को, बड़ी बहन को दे दो, तो फिर ये क्या होगा 1/2, टोटल 2 तो इनमें से एक अता को मिल गया। तो आप बताओ ये वाला बड़ा या ये वाला बड़ा? ये वाला हिस्सा बड़ा होगा या ये वाला हिस्सा बड़ा होगा? 2 में से एक या 5 में से एक, कौन बड़ा होगा? ये क्या है? तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। आपको बात समझ आई है कि अगर एक नंबर बढ़ा ना किसी दूसरे नंबर से, तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोटा होगा दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ये ख्याल कर। चलिए तो काम करते हैं। 5 बड़ा था ना 2 से, एक और चीज देखना, 5 का एडिटिव इनवर्स का था -5, इसका -2, बता -2 बड़ा -5 बड़ा? शाबाश, -2 0 के ज्यादा करीब है। -5 उसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है, -2 की, -2 यहाँ होगा, -5 यहाँ पे होगा। जो लेफ्ट साइड पे नंबर आते हैं ना किसी नंबर को, उससे छोटे होते हैं, जो राइट पे होते हैं उससे बड़े होते हैं। आप समझा? तो -5 छोटा है, तो बेटा ये 2 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कि अगर एक नंबर को आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिप्लेस करते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आप समझ आ नहीं यार? अब मैं कहता हूँ अगर एक नंबर ए बड़ा हो 20 से, तो मैं क्या कहता हूँ कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोटा हो जाएगा बी के मल्टीप्लिकेटिव। इसी तरह अगर एक नंबर ए बड़ा है 20 से, तो जो ए का एडिटिव इनवर्स होगा बी के एडिटिव इनवर्स से भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये लिखा हुआ कि ए एंड बी आर रियल नंबर्स और दोनों नॉन जीरो है। क्यों कहा? क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं होता, ठीक है, नॉन जीरो का ये, ठीक है। अगर ए बी से लेस है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ए लेस है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ग्रेटर होगा, यही चीज। अगर ए ग्रेटर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोटा होगा बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। प्रॉब्लम जी। अच्छा जी, ये जरा गौर से देखें आप, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? साइन कौन सा है? तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? अभी मैं आपको रहा हूं छोड़, किस चीज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? किस चीज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन की ना? क्या कहती है एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मतलब ऑर्डर हैव नो इंपॉर्टेंस इन एडिंग द नंबर्स। अच्छा आगे नहीं बता, ए बी सी नजर आ रहा है ना? कौन सी प्रॉपर्टी है पहले बता, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन की है? हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी दे 7 मल्टीप्लाई 1, तो वापस 7 आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? किसकी किसकी? मान क्या होता है? आइडेंटिटी।